नेपाल में सुशीला कार्की का विरोध शुरू। प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय के बाहर किया प्रोटेस्ट। सुशीला कार्की के नाम से खुश नहीं है जेनजी। अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का चल रहा था नाम। सुशीला कार्की आज ही आर्मी चीफ से मिली थी। अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने के लिए जताई थी सहमति। 2 दिन जबरदस्त हिंसा के बाद अब सेना के कंट्रोल में नेपाल। संसद, राष्ट्रपति भवन, एयरपोर्ट पर जवान तैनात। कल सुबह 6 बजे तक पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू। नेपाल में हिंसा में हुई भारी तबाही। काठमांडू का हिल्टन होटल जल करके पूरी तरह राख। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले नेपाल आर्मी के प्रवक्ता, टूरिस्ट का सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, वो पहली प्राथमिकता है। नेपाली आर्मी की जनता से अपील, जिन लोगों ने भी हथियार लूट पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान लूटे गए हथियार। जेनजी नेपाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट, हथियार लूटने वालों पर कार्रवाई हो। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई है सुरक्षा। दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नेपाल हिंसा पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। बोले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, मौजूदा हालात पर हमारी पैनी नजर है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने नेपाल हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आशंका जताई है। बोले, हिंसा के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की संभावना। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ चुका है। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने नेपाल की तुलना भारत से की। नेपाल की तरह भ्रष्टाचार और तानाशाही हमारे देश में भी है। बहराइच बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग। बहराइच के पास नेपालगंज में जबरदस्त हिंसा हुई। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। योगी सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनकारी के बीच सीमा से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी में चुनाव आयोग। दिल्ली में राज्य के अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की मीटिंग। इस साल के अंत से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यूपी में होने वाली एसआईआर के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। लखनऊ में भी विधानसभा घेराव की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध हुआ। मंत्री दिनेश प्रताप के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रोटेस्ट। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ मुख्य नारा है, ये पूरे देश में साबित हुआ। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य बोले, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया है, अब हम बिहार और फिर यूपी जीतेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को अर्पित की पुष्पांजलि। यूपी के पहले सीएम थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। फरियाद लेकर के आए लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द ही निर्देश दिए समाधान के। भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हरदोई के कृष्ण मोहन बने राम जन्मभूमि न्यास के नए ट्रस्टी। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी ये जगह। प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को वाराणसी जाएंगे। मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 9 से 16 सितंबर तक भारत दौरे पर है मॉरिशस के पीएम। 11 सितंबर को पीएम मोदी देहरादून भी जाएंगे। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर तैयारियों की समीक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा कि टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। ट्रंप के भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर की ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। दोनों देश के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। इंटरनेट सेवा भी बंद। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। महराज की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा बरपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और आईजी के खिलाफ नारेबाजी की। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन में उतरे संजय सिंह पीएसए लगाने को बताया असंवैधानिक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 6 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद किया। दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों का छापा। रांची के इस्लाम नगर में आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार किया। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट के मुकाबले से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को मंजूरी मिली। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावर का बड़ा बयान। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के साथियों से सकारात्मक बातचीत। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा का बड़ा बयान। कहा कि हमारी बातचीत अंतिम दौर में है। सभी के साथ सम्मान व्यवहार होना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा कि विपक्ष की चाल का करारा जवाब मिला। इनकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्ण की जीत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, सीपी राधाकृष्ण को विपक्ष के भी वोट मिले, ये बहुत बड़ी जीत है। उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है।
क्रॉस वोटिंग पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा कि इंडी गठबंधन के कुछ लोगों को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के 10 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के वोट अवैध रहे। सूत्रों के मुताबिक आप के 3, आरजेडी के 2, शिवसेना यूपीटी गुट के 2 और जेएमएम के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। हमारे सभी 9 सांसद ने एक पक्ष के लिए वोट किया है। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा मुख्य मुद्दा। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हंसी आ जाती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीपी राधाकृष्ण को दी जीत की बधाई, कहा कि उम्मीद है वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाली परंपरा को निभाएंगे। माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर के आरजेडी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा कि झूठ और भ्रम फैलाना आरजेडी का इतिहास है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कर्मी का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग की गई। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार क्यों, ज्यादा से ज्यादा बंगाली बोलो, किसी से भी मत डरो। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं बंगाल का विकास चाहती हूं, इसीलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा कि बंगाल में हर ओर भ्रष्टाचार है। पुलिस गुंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में था सोनिया गांधी का नाम। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, जमानत के लिए लगाई गई गुहार। हाई कोर्ट खारिज कर चुका है याचिका। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आईएचपीएस अस्पताल में किया निरीक्षण, इलाज कराने आए लोगों से बातचीत की। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती, आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित की पुष्पांजलि। पुणे में सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोलकाता में निवेश अवसरों पर कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। कोलकाता के कारोबारियों से 1-to-1 की बात, मध्य प्रदेश में निवेश करने पर मदद का भरोसा। निवेशकों को एमपी में लागू 18 नई निवेश नीतियों की जानकारी दी गई। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश की अपील की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को किया याद, बोले कि उनकी वजह से देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान लागू। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद पर सियासी घमासान, मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 1600 करोड़ की मदद लेकर पीएम मोदी ने पंजाब का अपमान किया है। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, सेना के जवान पहुंच रहे हैं राहत सामग्री लेकर। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर रहे हैं, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। जम्मू में आज से फिर स्कूल खुले, स्कूल जाने को लेकर के बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा है, खतरे के निशान से काफी नीचे पहुंची। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ऋषिकेश रोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, 2 की मौत, 12 घायल। हरदोई के कोचिंग लौट रही छात्रा की छेड़छाड़, शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कन्नौज में दबंगों ने की गुंडागर्दी, टावर कर्मचारी को बेरहमी से पिटा, पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने। यूपी के पीलीभीत में साधु बनकर के घूम रहे 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। हिंदू महासभा संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवाओं को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। बिजनौर में युवक ने की हवाई फायरिंग, तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। झांसी में दबंगों ने चैम्बर में घुस करके डॉक्टर को पीटा है, सही से इलाज नहीं मिलने पर पिटाई की, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर बड़ा एक्शन, कॉलोनी का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त, मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। मेरठ पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को दबोचा है, एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। रायपुर में सीएम साय ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। 10वीं और 12वीं के पास करने वाले छात्रों को 30,000 रुपए की मिलेगी मदद। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय, अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के रायपुर 11वें नंबर पर, 3 से 10 लाख की आबादी वाले कैटेगरी में 20वें पायदान पर। दिल्ली के प्रीत विहार में शोरूम की पहली मंजिल से सड़क पर गिरी थार, नींबू पर पहिया चढ़ाने की उत्सुकता से ज्यादा एक्सीलेटर दबाने से हादसा। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक, होटल में मामूली कारसुनी को लेकर के धारदार हथियार से हमला कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर अज्ञात लोगों ने कीलें ठोकी, कई गाड़ियों के टायर फटने से हाईवे लंबा जाम लग गया। जालंधर में चलते ऑटो से महिला की लूट,
जान बचाने के लिए ऑटो से लटकी महिला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेपाल के बाद अब फ्रांस से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेरिस समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। मैक्रो सरकार की नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इजरायल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला, हमास के टॉप लीडर्स के ठिकानों को बनाया टारगेट। इजरायल के मिसाइल हमले पर भड़का कतर, प्रधानमंत्री ने हमले को संप्रभुता पर अटैक बताया, पलटवार की धमकी दी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमले की जिम्मेदारी ली, कहा कि गजा से सभी बंधकों को छुड़ा दिया गया है, तभी युद्ध अंत संभव है। पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन, नाटो और पोलैंड की सेना ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। हमले के बाद वॉर्सो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी हैं, देर रात कई इलाकों में दागी गई मिसाइल। इजरायल के हमले में अब तक 64,605 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। एमनेस्टी की रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा, अपने ही लोगों की जासूसी कर रहा है पाकिस्तान। 40 लाख लोग सर्विलांस पर। इंडोनेशिया के बाली और पूर्वी नुसा तेंगारा में बाढ़ से बुरा हाल, 12 लोगों की मौत, 6 लापता। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 324 और निफ्टी 105 अंकों की उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 88 रुपए 10 पैसे। सोने की कीमत में 66 रुपए की मामूली गिरावट, 24 कैरेट सोने के रेट 1,09,409 रुपए। चांदी के दाम में 626 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 1,24,144। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक मेडल तय है। नुपुर शौरान 80+ कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंची है, उज्बेकिस्तान खिलाड़ी को हरा दिया।